क्या हो गया था? ओके चलो आवाज आ रही होगी। सिंस द होम ट्रिप होम वॉज एक्सपेंसिव आई डिड नॉट गो होगा, डिड नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है और सिंस का मतलब यहां पे चुकी है। लेंड मी और रबर गलत वर्ड है, लेंड मी और इरेजर होगा। और कुछ? आप सुनाई दे रहा है? अब आ रही है आवाज सबको? चलो अब आते हैं फिर से वॉइस में। पैसिव वॉइस की बात कर रहे थे हम लोग। वॉइस में हमने आपको जो बेसिक कंसेप्ट था वॉइस का वो करा दिया और उसमें कुछ क्वेश्चंस भी करा दिए कि किस तरह से हम लोग उसको चेंज करते हैं, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और नेक्स्ट पॉइंट में। लिखो देखो ध्यान से। द पुलिस अरेस्टेड हिम, ही वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस कर दिया। कैसे? सेकेंड फॉर्म देखा तो सेकेंड फॉर्म समझ गए कि एक्टिव वॉइस में सेकेंड फॉर्म है तो पैसिव वॉइस में वॉज वर आता है और ही के अकॉर्डिंग चलेंगे तो वॉस आएगा। फिर अरेस्टेड वर्ब का थर्ड फॉर्म है और हमने बाय द पुलिस लगा दिया। ये बाय द पुलिस काट दो सीधा। क्यों? क्योंकि पुलिस ही तो अरेस्ट करेगी और कौन अरेस्ट करेगा। इसका मतलब है कि अगर करने वाला इतना कॉमन हो कि वही वो काम करेगा, कोई और दूसरा नहीं कर सकता, फिर कहोगे सीबीआई कर सकती है। तो फिर अगर सीबीआई लिखा हो तो बाय द सीबीआई लिख दो, क्योंकि जो कॉमनली वो काम करता है ना हम उनको मेंशन नहीं करते, है ना। अगर इस तरह के नॉर्मल कंडीशन में जो कि कॉमनली वो काम करता है अगर उसको सब्जेक्ट के प्लेस पे लगा रहे हो तो फिर उसको पैसिव वॉइस में रिपीट ना करें। लिखो नीचे। कुछ वर्ब्स, कुछ एक्शंस निश्चित सब्जेक्ट के द्वारा किए जाते हैं। सर्टेन एक्शंस आर डन बाय अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट ओनली। इन्हें पैसिव वॉइस में रिपीट ना करें। डू नॉट रिपीट देम इन पैसिव वॉइस। डू नॉट रिपीट देम इन पैसिव वॉइस। एग्जाम्पल लिखो।
चलो देखो ध्यान से, पुलिस जनरली क्या करती है? अरेस्ट करती है। टीचर टीच करता है। पिक पॉकेट यानी जेब कतरा जेब काटता है। जज सेंटेंस करता है। और अगर हम पीपल वर्ड यूज कर ले तो पीपल बहुत सारे काम करते हैं जो अब आप सेंटेंसेस में देखोगे कि कैसे इस्तेमाल होता है। लिखो, टेंस पहचानो और इसका पैसिव वॉइस शुरू करो बनाना। मैंने कहा है इशिता, सर्टेन एक्शंस आर डन बाय अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट ओनली। डू नॉट रिपीट द सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस, ये कहा है। बनाइए ये सारा। देखो, पीपल स्पीक इंग्लिश सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज एम आर प्लस V3 आता है। इज एम आर इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, आगे बिठा दिया। इज एम आर में इंग्लिश क्या लेगा? तो इज लेगा, क्योंकि ये सिंगुलर है। इंग्लिश, सॉरी, ठीक है, पीपल स्पीक इंग्लिश ना। इंग्लिश इज स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ऑल ओवर द वर्ल्ड तक तो ठीक है। बाय पीपल मत लगाना, क्योंकि पीपल ही बोलेंगे ना, और कौन बोलेगा। ठीक है, बस हो गया। क्या बाय द पीपल? बाय द पीपल लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप बाय द पीपल लगा रहे हो, इसका मतलब है आप बता रहे हो लोगों के द्वारा बोले जाते हैं। भाई और कोई नहीं बोल सकता इंग्लिश,
है ना, इसीलिए आप नहीं लगाओगे। द जज हैज सेंटेंस्ड हिम टू डेथ। हिम ऑब्जेक्ट हो गया, हिम आगे उठ गया तो ही आ गया, हिम उठ के इधर आया तो ही के साथ हैज ही लगता है जो हैज था पहले से। BEEN कभी नहीं भूलना, परफेक्ट टेंस में मैंने बताया था आपको। ही हैज बीन सेंटेंस्ड टू डेथ। ऑफ कोर्स जज ही करेगा ये काम और कोई नहीं कर सकता। अब पिक पॉकेट, पिक्ड सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है तो हम वॉज वर्ड लगाएंगे, वॉज वर्ड लगाएंगे। क्या पॉकेट के अकॉर्डिंग चलेगा। माई पॉकेट जब आगे लगा तो सिंगुलर पॉकेट है इसलिए वॉज हुआ। माई पॉकेट वॉज पिक्ड, थर्ड फॉर्म भी पिक्ड का पिक्ड ही है, हो गया खत्म। माई पॉकेट वॉज पिक्ड। ऑफ कोर्स जेब कतरा ही काटेगा और कौन काटेगा, रिपीट करने की जरूरत नहीं। अ टीचर टीचर्स यानी कि अगेन सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो हम इज एम आर प्लस V3 लगाएंगे। अब ऑब्जेक्ट कौन है तो इंग्लिश, इंग्लिश के अकॉर्डिंग चले तो इज लगा। टीच का थर्ड फॉर्म टॉट हियर, बस खत्म हो गया मामला। अ टीचर टीचर्स इंग्लिश हियर तो इंग्लिश इज टॉट हियर। बाई प्लस सब्जेक्ट, कई लोग पूछते लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। अब चारों ऑप्शन में जिस ऑप्शन में नहीं है बाई प्लस सब्जेक्ट, ऐसे कंडीशन वाले, पहले उसको ध्यान से देखो। अगर उसका टेंस और उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म सब सही है तो आपका फर्स्ट चॉइस होना चाहिए, ना कि वो वाला जिसमें जबरदस्ती ऐसे इस टाइप के सब्जेक्ट दिए हो। फार्मर्स आर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग कहो, रीपिंग करो, ये दोनों काम कौन करता है, फार्मर्स ही करेगा और कौन करेगा, तो कहेंगे क्रॉप्स आर बीइंग, नहीं भूलेंगे, हार्वेस्टेड या फिर रीप्ड, दोनों में से कुछ भी लगा दो। अब बाई फार्मर्स लगाने की मत कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर फार्मर्स को छोड़ के कोई और करेगा तभी हम उसको रिपीट करेंगे यहां पे। हो गया। ये मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो नॉर्मली वो काम करते हैं, ऐसे कंडीशन में पैसिव वॉइस में उनको लगाने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं कि अगर इनके अलावा भी और कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लगाने की जरूरत नहीं। अब मैं ये कहूं कि somebody has picked my pocket, ठीक है, किसने किया मुझे नहीं पता, वो जेब कतरा था, कौन था मुझे नहीं पता। somebody has picked my pocket, somebody भी तो वेग है, वेग मतलब होता है क्लियर नहीं होना। अगर क्लियर नहीं है सब्जेक्ट तो उसको लगाने की जरूरत ही नहीं है। वहां पर भी मैं क्यों लगाऊं, my pocket was picked by somebody, somebody कौन है वो तो क्लियर ही नहीं है, इसीलिए कुछ और भी सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको पैसिव वॉइस में रिपीट नहीं करते। लिखो नेक्स्ट पॉइंट,
देखो क्या किया मैंने सिर्फ हैज पिक्ड का हैज बीन पिक्ड किया, बाय समवन नहीं लिखा। लिखो कभी कभी सब्जेक्ट अस्पष्ट होता है, समटाइम्स द सब्जेक्ट्स आर नॉट क्लियर। यानी दिस मीन्स हम इनडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग कर लेते हैं। दिस मीन्स वी यूज इनडेफिनिट प्रोनाउन इन द सेंटेंस। वी यूज इनडेफिनिट प्रोनाउन इन द सेंटेंस। like someone, somebody, nobody, none। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको वन ही दे देगा, है ना, बस एटसेट्रा लगा के छोड़ दो। यहां भी पैसिव वॉइस में इन्हें रिपीट ना करें। हियर टू डू नॉट रिपीट देम इन पैसिव वॉइस। मेरे नोट्स मेरे विशाल, थैंक यू सो मच, अच्छी खबर दे दिया तुमने। एसएससी CHSL के पेपर में आपके क्लास नोट्स और वोकैब शीट के डिट्टो क्वेश्चंस आए हैं, देख लो। चलो, दे इलेक्टेड हिम टू पावर अगेन। ये दे कौन है भाई? वेग है, हालांकि इनडेफिनिट प्रोनाउन नहीं है, ये पर्सनल प्रोनाउन में आता है, लेकिन देखो ये वेग है। दे कौन? दे है ना, पीपल की जगह दे लगा दिया। वन, नो वन, फिर वन लगा दिया मैंने। समवन, समबडी, कुछ भी लगा सकते थे यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि ये सब गायब होगा। दे इलेक्टेड हिम टू पावर अगेन। दे इलेक्टेड हिम, ही उठ के आगे गया। V2 है तो ही वॉज इलेक्टेड। टू पावर अगेन। खुद सोचो, अगर यहाँ पे हमने प्राइम मिनिस्टर अपने मोदी जी को जिताया है, तो किसने जिताया? ये तो ऑब्वियस है, लोगों ने। तो पीपल, दे लगाने का मतलब ही नहीं है। ये इस बात की अहमियत है कि ही वॉज इलेक्टेड टू पावर अगेन, दैट्स इट। वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस। देखो ये वन अगर जाएगा ना तो ये वंस भी जाएगा, ये क्या करेगा फिर? इसलिए क्या होगा? प्रॉमिस मस्ट बी केप्ट। बस
कोई भी दंगा पसंद नहीं करता, RIOT का मतलब होता है दंगा, दंगे कोई भी पसंद नहीं करते, तो कहेंगे राइट्स। देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस था डिजायर्स में, और राइट्स बहुवचन है, तो इज एम आर में आर लगेगा, नॉट डिजायर्ड। एंड वन शुड परफॉर्म वंस ड्यूटी, अगेन वन गया तो ये वंस भी गया, है ना। ड्यूटी शुड बी परफॉर्म्ड। हो गया। सी अब देखो फिर से आ जाओ वापस। आज मैंने जितना पढ़ाया है पहले खुद सोचो। मैंने पहले कहा कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं वही वो काम करते हैं, है ना। पुलिस ही अरेस्ट करेगा, टीचर ही टीच करेगा, जेब कतरा ही जेब काटेगा, है ना। फिर मैंने कहा कि कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएंगे या कुछ पर्सनल प्रोनाउन भी हो सकते हैं जो वेग होते हैं, जो अनक्लियर होते हैं, किसी एक को संबोधित तो करते नहीं हैं, तो इसीलिए उनको भी मत लगाओ। और मैंने आपको एक्टिव वॉइस दिया, पैसिव वॉइस बन गया। अब आपको मैं पैसिव वॉइस दूंगी तो फिर एक्टिव वॉइस कैसे बनेगा। पैसिव वॉइस में बाई प्लस सब्जेक्ट तो दिया नहीं होगा, तो एक्टिव वॉइस ऐसे बनेगा कि आप इमेजिन करोगे कौन हो सकता है वो सब्जेक्ट, क्योंकि एक्टिव वॉइस में आपको सब्जेक्ट चाहिए। अगर मैं ये कह दूं ही हैज बीन अरेस्टेड, तो यहां तो बाय द पुलिस लगा नहीं है, क्योंकि पैसिव वॉइस में हम ऑब्वियसली जो वो काम रेगुलर बेसिस पे करता है उनको तो लगाते नहीं है। ही हैज बीन अरेस्टेड पैसिव वॉइस है, हैज प्लस बीन प्लस B3। तो एक्टिव वॉइस में मुझे तो शुरुआत में ही सब्जेक्ट चाहिए, सबसे पहले एक्टिव वॉइस शुरुआत ही सब्जेक्ट से होता है, तो मैं कहूंगी द पुलिस। अब उसके बाद मुझे नाउन का भी नॉलेज होना चाहिए कि नाउन पुलिस अगर होता है तो वर्ब प्लूरल वर्ब लगता है, द पुलिस हैव, क्योंकि आपको दो ऑप्शन देगा, द पुलिस हैज एंड द पुलिस हैव। द पुलिस हैव अरेस्टेड हिम, ये हुआ। इसका मतलब अगर पैसिव वॉइस में बाई प्लस सब्जेक्ट नहीं दिया हो तो एक्टिव वॉइस में उसी सब्जेक्ट को एज्यूम करोगे जो जनरली वो काम करता है। ठीक है, उतारिए नेक्स्ट पॉइंट। ये नेक्स्ट पॉइंट है, लिखो। बेटा मस्ट बी अरेस्टेड, शुड बी अरेस्टेड होता है ना, मॉडल के बाद बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है ना, ये तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया है सब कुछ। लिखो, अगर पैसिव वॉइस में बाई प्लस सब्जेक्ट नहीं दिया हो, if by plus subject is not given in passive voice, तो एक्टिव वॉइस में उस सब्जेक्ट का प्रयोग करें। अगर बाई प्लस सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में नहीं दिया हो, इफ बाई प्लस सब्जेक्ट इज नॉट गिवन इन पैसिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस में उस सब्जेक्ट का प्रयोग करें। यूज दैट सब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस जो सामान्यतः वो काम करता हो, दैट जनरली डज दैट वर्क, जो सामान्यतः वो काम करता हो, दैट जनरली डज दैट वर्क।
देखो ये सारे पैसिव वॉइस है, आपको खुद महसूस हो रहा होगा वॉज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हैज, हैव प्लस बीन प्लस V3 है ना। हो गया, चलो शुरू करें। देखो ही वॉज टेकन टू कोर्ट, कोर्ट लेके कौन जाएगी? पुलिस, पुलिस ही मुजरिम को कोर्ट लेके जाती है। तो होगा, एक तो पहले हम टेंस पहचान लें, वॉज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस था, तो सिंपल पास्ट का एक्टिव वॉइस में हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, है ना। तो लिखना पड़ेगा द पुलिस, टेक का सेकेंड फॉर्म टुक, किसको? ही पीछे उठ के गया तो हिम हो गया, हिम टू कोर्ट। दे हैव बीन रस्टिकेटेड, रस्टिकेट कौन करता है? प्रिंसिपल, है ना। कॉलेज का मैनेजमेंट, स्कूल का मैनेजमेंट या प्रिंसिपल जनरली। द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, अब प्रिंसिपल के लिए हम हैव नहीं लगा सकते ना, हैज लगाएंगे। और ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है तो मैं एक्टिव वॉइस में हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, हैज रस्टिकेटेड हिम। परफेक्ट में सबसे अच्छी बात है एक्टिव हो या पैसिव हो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है। सॉरी, देम, दे है तो देम हो गया। अब आओ, द रूम वॉज क्लीन्ड, इसका एक छोटा सा पंगा है, याद रखना। 2012 के लगभग ये क्वेश्चन आया था, तो इसका आंसर दिया था कि रूम वॉज क्लीन्ड, इसका मतलब दिया नहीं किसने क्लीन किया, तो द क्लीनर क्लीन्ड द रूम, यानी कि 2012 के लगभग जो क्वेश्चन आया था उसका आंसर था द क्लीनर क्लीन्ड द रूम। देखो पैसिव वॉइस में दो जगह आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, एक तो मेरा वॉल्यूम 1 में करीबन 200 क्वेश्चन मिलेगा, है ना, उसमें आंसर आपको ये दिया होगा। लेकिन उसके बाद मैंने पैसिव वॉइस का 2018 तक का जितने क्वेश्चंस थे सबको इंक्लूड करके एक बुक बना दिया, अच्छी खासी बुक, मोटी सी बन गई हो वो, और पैसिव वॉइस करके आपको वो मिल जाएगा सभी साइट्स में। उसमें जो आंसर है, और मैं आपको अभी बता दूं, उसमें आंसर है समवन क्लीन्ड द रूम। अब ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि यही क्वेश्चन 2014 और 15 दोनों में रिपीट हुआ है और आंसर समवन क्लीन्ड द रूम दिया है, जबकि 2012 में जो आया था द क्लीनर क्लीन्ड द रूम दिया है। इसका मतलब है कि आंसर दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब आपके लिए एक और उलझन सुनो कि दोनों ऑप्शन था, एग्जाम में दोनों ऑप्शन था, फिर हम चुने क्या? तो द प्रॉब्लम इज कि ये 2012 का ऑप्शन था, ये 2014-15 का है, इसलिए मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगी, ठीक है, समवन क्लीन द रूम को। अदरवाइज बेटर ऑप्शन था द क्लीनर क्लीन द रूम। इसलिए मैंने एक क्वेश्चन जानबूझ के दिया है कि देखो इसके आंसर्स कंफ्यूज करेंगे आपको। He was obliged to resign।
एक ऑब्लाइज का मतलब होता है कृतज्ञ होना, लेकिन यहां ऑब्लाइज का मतलब है फोर्स समवन टू डू समथिंग बिकॉज इट इज नेसेसरी और एज पर लॉ, कुछ भी हो सकता है ना। यानी कि उसे रिजाइन कराया गया एंड ही वॉज ऑब्लाइज्ड मतलब फोर्स्ड टू रिजाइन। अब देखो, अगर मैं कहूं कि मुझे रिजाइन करवाया गया तो आप कहोगे द मैनेजमेंट, द बॉस और कुछ भी, है ना। लेकिन ये आया हुआ है एफसीआई के पेपर में और उसमें आपको पता है फोर्स किसने किया हुआ है। कहते हैं आप किसी को दोष क्यों दे रहे हो कि आपको रिजाइन कराया गया, हालात ऐसे बन जाते हैं कि आपको रिजाइन करना पड़ जाता है। और उसका ऑप्शन बहुत अच्छा दिया था, द सर्कमस्टांसेस, देख रहे हो, obliged him to resign. Circumstances obliged him to resign. ऑब्लाइज का मतलब एक तो हम लोग जानते हैं कृतज्ञ होना, to force or require someone to do something because it is necessary or the law requires it to be done। या तो जरूरी है या कानूनन वो करना पड़ेगा आपको। तो यहां पर हमने हालात को बना दिया वो सब्जेक्ट, ठीक है। अब आओ फिफ्थ में, देखो, he was sentenced to 20 years of imprisonment and छोड़ो, पहले तो इतना देख ले, ये फर्स्ट सेंटेंस है। He was sentenced to 20 years of imprisonment। कौन किया? जज, कोर्ट, है ना। The court sentenced him to 20 years of imprisonment and then he was taken to jail। इसका मतलब was taken यानी कि अगेन पैसिव वॉइस है। एंड कौन ले जाएगा जेल? अगेन पुलिस। एंड द पुलिस took him to jail। पुलिस उसे जेल ले गई। He was advised, पैसिव वॉइस का फॉर्मेशन दिख रहा है। बेड रेस्ट कौन करता है? डॉक्टर। द डॉक्टर advised him bed rest। देख लो,
कोर्ट की जगह पे जज लगाओगे, लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेटर वर्ड होता है कोर्ट, क्योंकि जज अगर लगेगा जैसे कोई इंसान की बात हो रही है, कोर्ट वो अथॉरिटी दिखता है। सर्कमस्टांस का मतलब होता है बेटा हालात, हालात। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट में आइए। पहले एक सेंटेंस लिखो, अपने आप समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूं। देखो, इसके पैसिव वॉइस में आपको ऑप्शन देगा ही वॉज लाफ्ड, पहला ऑप्शन, और दूसरा रहेगा ही वॉज लाफ्ड एट। ये सही होगा, ही वॉज लाफ्ड एट। क्यों? क्योंकि एक्टिव वॉइस में एट है, तो पैसिव वॉइस में एट लगाना नहीं भूलना है। यानी वर्ब के साथ आने वाले प्रेपोजिशन को पैसिव वॉइस में लगाना ना भूलें। लिखो नीचे, वर्ब के बाद आने वाले प्रेपोजिशन को पैसिव वॉइस में लगाना ना भूलें। Do not forget to write the preposition in passive voice that follows the verb in active voice. Do not forget to write the preposition in passive voice that follows the verb in active voice. Active voice में आने वाले preposition को passive voice में लगाना ना भूलें।
टू कंप्लीट बेड रेस्ट क्यों होगा भाई? टू जबरदस्ती प्रपोजिशन नहीं लगाओगे ना। जज रोहित जैन ले सकते हो आप, कोड बेटर ऑप्शन है। प्रशांत थोड़ा सा रुक जाओ, बस चैप्टर के 20 से जो क्वेश्चन पूछना है फटाफट पूछिए। चलो शुरू करें। पीपल लाफ्ड एट हिम, देखो लाफ्ड के साथ एट है एंड ऑब्जेक्टेड के साथ टू है, और पीपल है जो ऐसे भी हट जाता है। आपको पता है पीपल का मतलब जनरली सभी लोगों की बात हो गई, तो यहां पे पीपल भी हट जाएगा और क्या होगा? ही वॉज, सिंपल पास्ट है ना, लाफ्ड एट, बाई पीपल लगाने की जरूरत नहीं है, एंड उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट उठा लिया हम, एंड हिज प्रपोजल वॉज ऑब्जेक्टेड, ऑब्जेक्टेड के साथ टू आता है, वो लगाना जरूरी है। ऑब्जेक्टेड के बाद ऐसे छोड़ मत देना। सोनू आप क्लास छोड़ दो, क्योंकि आप 20 से कर रहे हो। आप पहला फर्स्ट क्लास देखोगे तब सेकंड में आएगा आपको समझ में, क्योंकि आज मैं रूल्स ये सब बता चुकी हूँ, वर्ब्स वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ये सब बता चुकी हूँ। सेकंड में आओ, पीपल डू नॉट अबाइड बाय द ट्रैफिक रूल्स। आप देखो यहाँ पे अबाइड बाय, फिर पीपल लगाने की जरूरत नहीं है पैसिव वॉइस में, हमें पता है पीपल ही है जो करेगा ये काम। मुझे ऑब्जेक्ट आगे चाहिए, द ट्रैफिक रूल्स। डू नॉट हो गया यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो हमें इज एम आर चाहिए। रूल्स बहुत सारे हैं तो आर, नॉट अबाइडेड बाय, बस। लेकिन अबाइडेड में खत्म मत कर देना, बाय लगाना जरूरी होगा। ट्रैफिक रूल्स आर नॉट अबाइडेड बाय, ठीक है। द कोर्ट वोंट, वोंट मतलब विल नॉट, यानी कि फ्यूचर की बात। टॉलरेट द लॉस ऑफ और डैमेज टू एनी प्रॉपर्टी। अब देखो पहले एक्टिव वॉइस में ही ये क्वेश्चन को समझो। मैं आपको प्रेपोजिशन चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ। प्रेपोजिशन चैप्टर कहता है कि जिसके साथ जो प्रेपोजिशन फिक्स्ड है उसको जरूर याद रखना। लॉस के साथ ऑफ है एंड डैमेज टू एनी प्रॉपर्टी, यानी कहना चाह रहा है लॉस ऑफ एनी प्रॉपर्टी एंड डैमेज टू एनी प्रॉपर्टी। क्या करते हैं हम लोग जनरली, हम लोग लॉस के बाद ऑफ भूल जाते हैं और डैमेज के साथ टू लगा के खत्म कर लेते कि हो गया। भाई इंडिविजुअली दोनों प्रेपोजिशन जिसके जिसके जो प्रेपोजिशन उसको लगाना जरूरी है। एक्टिव वॉइस में भी और पैसिव वॉइस में भी इसको नहीं भूलना है। क्या? वोंट टॉलरेट, वर्ब का बेस फॉर्म। टॉलरेट क्या? क्या ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है आपका, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, यानी द लॉस ऑफ और डैमेज टू एनी प्रॉपर्टी
won't be tolerated। अब बोलोगे बाय द कोर्ट मत लगाइए क्योंकि आपने तो मना किया है। भाई मैंने कोर्ट को सेंटेंस जजमेंट देने के मामले में मना किया, मत लगाओ, क्योंकि कोर्ट का काम क्या है? फैसला सुनाना, जजमेंट देना, किसी को सजा देना। लेकिन यहाँ कोर्ट ये कह रही है कि जरा सा भी नुकसान हुआ कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी का, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका एक स्टेटमेंट है, ये हमेशा कोर्ट के द्वारा थोड़ी दिया जाता है। इसलिए यहाँ पे बाय द कोर्ट लगाना बिल्कुल ज़रूरी होगा, क्योंकि ये सामान्यता ये काम नहीं करता। जो काम सामान्यता को जज करते हैं, कोर्ट करते हैं, सेंटेंस, वो सब के साथ नहीं आएगा बाई प्लस सब्जेक्ट। लेकिन कोर्ट का ये काम थोड़ी है, इसलिए यहाँ पे बाई प्लस सब्जेक्ट जरूर लगाओगे। नेक्स्ट आओ, आई थॉट ऑफ अ प्लान। अ प्लान was thought of by me। देखो, a plan was thought of, of मत भूलना। और जानते हो थॉट के बाद अबाउट लगा देते हो आप लोग, वो गलत होता है। थॉट ऑफ, कोई आया देखो तो, ठीक है। नेक्स्ट आओ, दिस न्यू टीचर cannot deal with। देखो ना, डील के साथ विथ आता है कब? जब निपटने की बात होती है, व्यापार करने की बात होगी तो डील इन आएगा। इसलिए ध्यान रखना कि जब हम विथ लगा रहे हैं तभी इसका कुछ और मीनिंग निकल रहा है। डील विथ का मतलब निपटना। अब आते हैं क्या, these naughty boys cannot, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, डील का थर्ड फॉर्म होता है डेल्ट। और याद रखना है क्या, ध्यान, विथ। अब कहोगे विथ तो हो गया, अब फिर बाय, ये दो दो प्रेपोजिशन क्यों? ये दो दो प्रेपोजिशन कैसे हो सकता है? दोनों इंडिविजुअल प्रेपोजिशंस बिल्कुल सही है। क्यों? डील के साथ विथ था तो यहाँ डेल्ट विथ आया, और पैसिव वॉइस में बाय प्लस सब्जेक्ट लगता है तो ये बाय सब्जेक्ट के साथ आया। ये दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ी आया है। डील के साथ डेल्ट विथ हो गया और बाय प्लस सब्जेक्ट की जगह पे ये हो गया, बिल्कुल सही है। और अब ध्यान रखना कि देख लो, जहां पर भी आपको एक्टिव वॉइस में प्रेपोजिशन दिखे, पैसिव वॉइस में लगाना नहीं भूलोगे, ठीक है? बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलो, मैंने अभी क्या सिखाया कि एक्टिव वॉइस में अगर प्रेपोजिशन हो तो पैसिव वॉइस में उस प्रेपोजिशन को रिपीट करना नहीं भूलना है आपको। लेकिन तब क्या करें जब एक्टिव वॉइस में कोई प्रेपोजिशन नहीं है? तो पैसिव वॉइस में भी प्रेपोजिशन मत लगाओ। लेकिन क्या कोई इसका एक्सेप्शन भी हो सकता है? जरा देखो, देखो, क्या किया? नोन के साथ ये टू क्यों आया? हम तो बाय मी पढ़े हुए हैं सब जगह पे, बाई प्लस सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, तो ये टू क्यों आया? देखो,
मैंने आपको अभी क्या दिखाया था कि डेल्ड के साथ विथ भी आया और फिर बाय दिस न्यू टीचर भी आया, मतलब वर्ब के साथ आने वाला प्रेपोजिशन आया और बाय प्लस सब्जेक्ट भी रह गया। लेकिन यहाँ क्या होगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे नोन के साथ जो टू आ रहा है ना, वो इस बाय को रिप्लेस कर दे रहा है, वो बाय को हटा के उसका स्थान ले ले रहा है। इसका मतलब कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो पैसिव वॉइस में एक फिक्स प्रेपोजिशन लेते हैं और वो फिक्स प्रेपोजिशन बाय को रिप्लेस करता है। ठीक है, लिखो। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, देयर आर सर्टेन वर्ब्स जो पैसिव वॉइस में फिक्स्ड प्रेपोजिशन लेते हैं, दैट टेक फिक्स्ड प्रेपोजिशन इन पैसिव वॉइस। और ये फिक्स्ड प्रेपोजिशंस and these fixed prepositions by को replace करते हैं, replace these fixed prepositions, replace by। अब लिखो such verbs, ऐसे कुछ verbs अब देखो मैं आपको थर्ड फॉर्म ही लगा के दूंगी, क्यों? इसीलिए कि पैसिव वॉइस में वो फिक्स प्रेपोजिशन ले रहा है, तो मैं पहले से उसका V3 फॉर्म बना के छोड़ दूं। एक्टिव वॉइस में तो कोई पंगा ही नहीं है इसमें, है ना? लिखते जाओ।
आ रही हूँ, रुको, भी बहुत सारा मीनिंग आपको नहीं पता होगा इसमें बहुत सारे मीनिंग्स है। हो गया? देखो ध्यान से, annoyed at something है, ध्यान रखना, मैंने एट को एक साथ लगाना चाहा इसलिए ऐसे हो गया है, छोड़ो। देखो किसी व्यक्ति से परेशान हो जाते हो ना, annoyed मतलब परेशान हो जाना, चिढ़ जाना, annoyed with हो जाएगा तो। लेकिन कोई कारण से किसी चीज पर आप परेशान चिढ़ जा रहे हो तो annoyed at, astonished at, सॉरी, startled, बहुत चक्का रह जाना,